हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। ईपीएफओ एसएसए का जो एग्ज़ाम है उसका रिजल्ट आके ज्वाइनिंग होना स्टार्ट हो गया था। ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, पर उसके अंदर आरटीआई लगाया था। उसके अंदर शॉकिंग न्यूज़ है, वो हमें देखने को मिली है बहुत ज़्यादा। उसके अंदर ये देखने को मिला है बहुत सारी वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर अब की बार ईपीएफओ एसएसए के अंदर है वो खाली रह गई हैं। बहुत सारी वैकेंसीज खाली रह गई, तो उससे एक क्वेश्चन ये रिवाइज होता है, क्या कमीशन उन वैकेंसीज को फिलअप करने के लिए वेटिंग लिस्ट जारी करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि वैकेंसीज हैं वो बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी के अंदर है, वो अब की बार खाली रह गई हैं। तो वो भी देखेंगे कितनी वैकेंसीज हैं वो खाली रही हैं, कौन सी स्टेज के अंदर कितनी वैकेंसियाँ हैं वो खाली रही हैं। तो इसके लिए वेटिंग लिस्ट है वो अभी तक तो इन्होंने निकाली नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि वो रिवाइज रिजल्ट है वो निकालेंगे, फिर उनका डीवी होगा, फिर ज्वाइनिंग होगी। तो ये प्रोसेस करेंगे या फिर वो वैकेंसीज हैं नेक्स्ट ईयर के लिए रखेंगे जैसा कि एसएससी रखती है। तो इन सभी पॉइंटों पे चलिए आज यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो डेटा देखते हैं कि आरटीआई रिप्लाई लगाई थी। आरटीआई के अंदर जो डेटा आया था उसके अंदर देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, वो देख सकते हैं सभी स्टेट्स का मिला के यहाँ पर 1400 कैंडिडेट हैं, इन्होंने यहाँ पर ज्वाइन किया है। 2600 प्लस में यहाँ पर सभी को पता है कि ईपीएफओ एसएससी के अंदर है वो वैकेंसीज थी। यहाँ पर सेकंड कॉलम है, इसके अंदर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट। देख सकते हैं कि यहाँ पर 2000 कैंडिडेट्स का यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था। 2000 कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था, उसका मतलब ये है कि 2000 का वेरिफिकेशन हुआ था। टोटल कैंडिडेट्स थे 2600, तो मतलब 500 से ऊपर कैंडिडेट्स हैं वो तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम में ही एब्सेंट रह गए थे। तो वहीं से वैकेंसियाँ हैं वो खाली होना स्टार्ट हो गई थी, वैकेंट होना स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद में बात करें डीवी के बाद में भी बात करें तो उसके रिगार्डिंग जो आरटीआई लगाया था उसके अंदर देख सकते हैं कि डीवी के बाद में ज्वाइनिंग है। ज्वाइनिंग के अंदर भी देख सकते हैं यूआर के अंदर 519 कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस के अंदर 282 कैंडिडेट्स इन्होंने ज्वाइन किया है, और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है उसका डेटा भी आप नीचे की साइड में देख सकते हैं कि यूआर के अंदर 205, ईडब्ल्यूएस के अंदर 129, 122 कैंडिडेट हैं, ओबीसी के अंदर है इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। वो ज्वाइन क्यों नहीं किया? क्योंकि जब ये ईपीएफओ एसएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसी टाइम के अंदर है एसएससी के भी कई एग्ज़ाम है, सीजीएल सीएचएसएल है, इनका रिजल्ट है वो आज गया था। तो यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट, मेजर कैंडिडेट्स का डिसीजन यही होता है, सीजीएल सीएचएसएल के अंदर अगर जॉब मिलती है तो वो उसको प्रीफर करते हैं, और ईपीएफओ ऐसे वाली जॉब है उसको यहाँ पर प्रेफरेंस नहीं देते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर वैकेंसियाँ हैं वो खाली रह गई है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आगे देख सकते हैं कि ये आरटीआई रिप्लाई लगाया था, उसके अंदर है कि ये देख सकते हैं क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने का हमने लगाए थे, उन कमीशन की तरफ से यहाँ पर पूछे गए थे। अब इनकी एक कम्युलेटिव डेटा की बात करें तो कम्युलेटिव डेटा देख सकते हैं कि यहाँ इस स्लाइड में आपके लिए यहाँ पर अलग से लिख दिया है। टोटल वैकेंसीज हैं ईपीएफओ एसएससी के अंदर थी 2600। तो यहाँ पर अगर 2600 वैकेंसी थी तो उसके अंदर से 1438 कैंडिडेट्स ने यहाँ पर ज्वाइनिंग करी है। 1438 में से अगर कैटेगरी वाइज ब्रेकअप देखोगे तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। यूआर के अंदर 519, ईडब्ल्यूएस के अंदर 282, इस टाइप से देखने को मिलेगा। ये नीचे की साइड में जो डेटा देख रहे हैं यूआर के अंदर 205, ईडब्ल्यूएस के अंदर 129, ये वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं करी डीवी कराने के बाद में। तो इस तरह से अगर हम डेटा देखें तो 1 अप्रैल 2024 के अकॉर्डिंग है, जो कैंडिडेट डीवी में अपीयर्ड नहीं हुए वो हैं 574, और कैंडिडेट्स नॉट ज्वाइन आफ्टर डीवी है वो हैं 629 कैंडिडेट्स हैं। तो मतलब इन दोनों का समेसन है, इतनी वैकेंसियाँ हैं वो खाली रह गई। टोटल अगर देखें तो टोटल 1203 वैकेंसियाँ हैं वो खाली रह गई। 2600 में से 1203 वैकेंसियाँ हैं वो खाली रह गई। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 40% प्लस में वैकेंसियाँ हैं वो देख सकते हैं कि खाली यहाँ पर देखने को मिल गई है। तो इससे एक डाउट ये रह जाता है कि इतनी सारी वैकेंसियाँ हैं वो खाली रह गई, तो ये कमीशन है इसको क्या करेगा? इन खाली वैकेंसीज को फिलअप करने के लिए मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर कमीशन को वेटिंग लिस्ट है वो जारी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन है नहीं हुआ, उनको जॉब है देखने को मिल जाएगी। क्योंकि कमीशन को ना ही तो यहाँ इन सीटों के लिए दोबारा से एग्जाम प्रोसेस कराना पड़ेगा, नई कमीशन का दोबारा से खर्चा होगा। अगर कमीशन चाहे तो इनके लिए वेटिंग लिस्ट है वो जारी कर सकता है। हम आशा करते हैं कि कमीशन है जल्दी यहाँ पर आपको वेटिंग लिस्ट है वो देखने को मिलेगी। रिवाइज रिजल्ट है जिसके अंदर है 1200 कैंडिडेट्स के यहाँ पर डीवी फिर से कराया जाएगा, फिर उनकी ज्वाइनिंग है वो दी जाएगी। इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग है, ईपीएफओ एसएससी के वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग है, या फिर इसके रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसकी नोटिफिकेशन है आपको जल्दी से जल्दी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर है, ज्वाइन हो जाए, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। जब भी इस ईपीएफओ एसएससी के अकॉर्डिंग है कुछ भी
रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आउट होगी या फिर न्यू आरटीआई का कुछ रिप्लाई आएगा तो आपको टेलीग्राम के ऊपर है वो शेयर कर दिया जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई दूसरी क्वेरी तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे डाल सकते हैं। इफ़ यू लाइक आवर वर्क टू सपोर्ट अस, लाइक, कमेंट, share and subscribe for further updates. Join us on Telegram channel, link in the description. Thank you. Have a nice day.